टॉपिक इज अवर लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मैंने बोला जैसा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी वी विल स्टडी the ohmic conductors, and in details the non-ohmic conductors, मतलब समझो आप ध्यान से, इसमें क्या होगा, इस टॉपिक में क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में क्या है कि पहले हम ओमिक कंडक्टर के बारे में जानेंगे, डिटेल में नहीं जाना इसमें, बट फिर से उसके बाद हम लोग जाएंगे नॉन ओमिक कंडक्टर में, और इसमें बहुत डिटेल में जाना है, बहुत ही तरीके से, बहुत ही तसल्ली से इसको, इस टॉपिक को करना है हमें, ठीक है। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का ये आता ही आता है, ठीक। तो इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है जब हमारा द हेडिंग इज ओमिक कंडक्टर्स। क्या है? ओमिक कंडक्टर्स। देखना ध्यान से, ओमिक कंडक्टर्स नोट करते हुए चलना इसको आप साथ में मेरे। ओमिक कंडक्टर्स। अब ओमिक कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं? द कंडक्टर्स which follow the Ohm's law। क्या? which follow the Ohm's law known as ohmic conductors। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। अब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इसका मतलब ये है, अगर कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो उसका जो वी आई ग्राफ है, ये रहा वी, ये रहा आई, दैट ग्राफ विल बी लीनियर फॉर दिस कोऑर्डिनेट, यानी फॉर द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, एंड फॉर द नेगेटिव कोऑर्डिनेट ऑल्सो इट विल बी लीनियर। क्या बोला मैंने? ये ग्राफ आपका वी आई ग्राफ, यानी रिलेशन बिटवीन वी एंड आई विल बी लीनियर फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वी एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ आई, अगेन फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ वी एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू ऑफ आई। ये ग्राफ लीनियर होगा और पास होगा ओरिजिन से। तो ओम्स लॉ फॉलो करने का मतलब हो गया कि ये ग्राफ ऐसा निकल के आएगा। जो भी कंडक्टर होगा उस कंडक्टर का अगर ग्राफ ऐसा निकल के आ रहा है, मतलब वो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और उस कंडक्टर को आप बोलोगे ओमिक कंडक्टर, ठीक। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को फोकस करना है। मतलब अगर मान लिया किसी +5 वोल्टेज के लिए उस पर्टिकुलर वोल्टेज पे जो करंट है, ये मान लिया हमारा 1 एम्पियर है, 5 वोल्टेज के लिए जो करंट वैल्यू है वो 1 एम्पियर है, तो -5 वोल्टेज के लिए जो करंट वैल्यू होगी, वो आपकी -1 एम्पियर होगी। सॉरी, ये इधर आएगा V और इधर आएगा I, ठीक है। तो -5 वोल्ट के लिए ये -1 एम्पियर होगी। यानी कि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो पोटेंशियल या वोल्टेज के पॉजिटिव या नेगेटिव साइन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ऐसे कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। सिंपल, समझ में आ गया आपको? एक लाइन की डेफिनेशन है, द कंडक्टर्स व्हिच फॉलो द ओम्स लॉ नोन एज ओमिक कंडक्टर, और उनका ग्राफ इस तरीके से आता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, बट ग्राफ विल बी लाइक दिस। आप इसको बना लो। फिर अब ये हो गया ओमिक कंडक्टर के बारे में, सिंपल, ये आपका हो गया ओमिक कंडक्टर के बारे में। अब हम इसके बाद बात करेंगे अबाउट नॉन ओमिक कंडक्टर, तो आप इसको नोट कर लो। नाउ कम टू द पॉइंट नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक। तो समझते हैं इसको, इसी को मैं एडिट कर देता हूं। यहां लिख दिया मैंने नॉन, आप न्यू हेडिंग नोट कर लो आप, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब जैसे आपने ओमिक कंडक्टर को डिफाइन किया, उसी तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर्स को। क्या? द कंडक्टर्स which do not follow
the Ohm's law do not follow the Ohm's law known as non-ohmic कंडक्टर्स, नोन एज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। आपने इजीली इसको डिफाइन तो कर दिया कि भाई जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसको हमने बोल दिया नॉन ओमिक कंडक्टर, लेकिन अब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसके बहुत सारे कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को हम पढ़ते हैं, बहुत सारे क्या, टोटल 4 कंडीशंस हैं। 4 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगी, देन दैट कंडक्टर विल बी द नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक, तो आप ये डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं उन कंडीशंस की बात करता हूं। नाउ कम टू द पॉइंट, non-ohmic conductors are following type. Non-ohmic conductors, non-ohmic conductors are following type। मतलब ऐसी कौन कौन सी टाइप्स पढ़ोगे आप, फॉलोइंग टाइप्स। ठीक, जो ये बताएगा कि ये कंडक्टर हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, पहला जो पॉइंट है इसका है वो ये है, द स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ, द स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ, the straight line vi graph does not pass through the origin। मतलब अगर हमारा वी ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है किसी भी कंडक्टर का, तो वो कंडक्टर कहलाएगा हमारा नॉन ओमिक कंडक्टर्स। दूसरा है, द वी ग्राफ is non-linear, the vi graph is non-linear। non-linear मतलब कि ओम्स ने ये कहा था, ओम्स महोदय ने ये कहा था कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, लेकिन लीनियरली बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होंगे। नॉन, ये तो हो गया लीनियर कि वोल्टेज 2 वोल्ट 0.5, अगेन 2 वोल्ट फिर 0.5, अगेन 2 वोल्ट फिर 0.5, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन बिटवीन वी एंड आई। लेकिन पहले 2 वोल्ट में 0.5 एम्पियर करंट बढ़ा, दूसरे 2 वोल्ट में 1 एम्पियर बढ़ गया, तीसरे में 1.5, इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर रिलेशन। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द वी relationship, the VI relationship depends upon the sign of V। sign of V, sign of V मतलब वोल्टेज। The VI relationship depends upon the sign of V for same absolute value of V, for same absolute value of V। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और साइन मतलब +5 या -5, +10 या -10। And the fourth point is the VI relationship is non-unique। non-unique मतलब कभी एक यूनिक बिहेवियर होता है किसी बंदे का, कोई एक कंडक्टर उसका अपना एक यूनिक वीआई रिलेशनशिप होता है कि आप रिलेशनशिप देख के पहचान जाओ कि हाँ ये वीआई रिलेशनशिप इस पर्टिकुलर कंडक्टर का है। लेकिन अगर कोई अपना बिहेवियर ही चेंज कर रहा है, देन यू कांट आइडेंटिफाई दैट कंडक्टर और दो पर्सन, आप नहीं कर सकते उसको। तो ये हो गया नॉन यूनिक, कभी कुछ बिहेवियर कभी कुछ बिहेवियर, उसको बोलते हैं नॉन यूनिक। वेट, मैं इसको अच्छे से लिख दूं, नॉन यूनिक। अब ये 4 पॉइंट पढ़ लिए हमने, 1 2 3 एंड 4। कोई भी कंडक्टर इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, या 2 कंडीशन को, या 3 को, या चारों को, हो सकता है।
कहीं भी दो कंडीशन भी फॉलो होती हैं। तो किसी एक कंडीशन को भी फॉलो कर रहा होगा अगर वो कंडक्टर, तो उस कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक, इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नोट डाउन दिस। अब हम लोग करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नोट डाउन द हेडिंग, एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। TORS, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स। अब ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी एग्जाम्पल में से आता है। क्या होता है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर्स? क्या होता है समझना ध्यान से आप। जो हम एग्जाम्पल करने वाले हैं, 5 एग्जाम्पल आएंगे टोटल, 1 2 3 4 5, हाँ 5 एग्जाम्पल आएंगे इसमें टोटल। ठीक, अब इन 5 एग्जाम्पल में से जो भी आपका कंडक्टर आएगा, वो कंडक्टर जो 4 कंडीशन लिखी थी मैंने, उन चारों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा या 2 को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर एक भी कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा तो उसको हम बोल देंगे कि दैट कंडक्टर इज द नॉन ओमिक कंडक्टर। दैट कंडक्टर इज द नॉन ओमिक कंडक्टर। जैसे पहला एग्जांपल क्या आता है, सबसे फर्स्ट एग्जांपल, मेटेलिक मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स। अब आप बोलो सर जितने मेटेलिक कंडक्टर होते हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक, इधर डाल दिया मैंने V और इधर डाल दिया मैंने I। ठीक है, I एंड V। होता क्या है, देयर इज नो करंट। मान लिया ये कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, इट्स अ मेटेलिक कंडक्टर या रेजिस्टर, कोई भी किसी मेटल का है। इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है और इसके थ्रू कोई एक पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। तो करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। देखते हो, चलते हम लोग। व्हेन देयर इज नो करंट, नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कंडक्टर। क्या बोला मैंने? व्हेन देयर इज नो करंट, देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस कंडक्टर, यानी कि करंट इज इक्वल टू जीरो, देन वोल्टेज आल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स ओके। और आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा प्यार से यहां तक ही आ गया। और इसने बिल्कुल ओ से लेके ए तक बिल्कुल लीनियर रिलेशन शो किया, इसने एकदम एग्जैक्ट लीनियर रिलेशन शो किया इसने। ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा था बड़े अच्छे से। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि किसी कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है जब उसके क्रॉस करंट बहुत देरी तक फ्लो होती है। अगर आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो इसको आप प्रैक्टिकली फील भी कर सकते हो कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट कोई फ्लो हो रही है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। उसका एक फार्मूला आता है H, दैट इज हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H हो गया आपका हीट प्रोड्यूस, I उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, R उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, और T कितने टाइम तक फ्लो होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता है तब भी आपको पता होना चाहिए कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज सप्लाई दे रखी है आपने, करंट फ्लो हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगा। अब हमने पीछे पढ़ा हुआ कि जब भी किसी कंडक्टर का हीट वैल्यू बढ़ाते हो आप, यानी टेम्परेचर वैल्यू आप बढ़ाते हो, तो क्या उसका रेजिस्टेंस वही रहता है या वेरी कर जाता है? से वेरी करता है। वेरी कर जाता है। जब उसका रेजिस्टेंस आर वेरी कर गया ड्यू टू हीट वैल्यू, तो क्या आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। जब आपने करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया था, आर की वैल्यू कुछ और थी, जब काफी देर तक आपने करंट को फ्लो करा लिया, आर की वैल्यू वेरी कर गई विद दिस रिलेशन, सॉरी विद दिस रिलेशन, यस सही हूं मैं, विद दिस रिलेशन एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और उसका हीट बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस वेरी कर गया। तो क्या अब ये आई उसी तरीके से बढ़ेगा जिस तरीके से पहले बढ़ रहा था स्टार्टिंग में? यस और नो? हाँ। हाँ ना? नहीं। रेजिस्टेंस वेरी कर गया ड्यू टू हाँ हीट, हाँ तो हाँ। करंट का जो वेरिएशन होगा जैसा पहले था वैसे ही होगा या कुछ अलग तरीके से होगा? अलग होगा।
अलग तरीके से होगा। तो ये रिलेशन फिर वो नहीं रह जाएगा, यानी यहां तक ए पॉइंट तक उसकी हीट वैल्यू सही थी, रेजिस्टेंस वेरी नहीं किया था, लेकिन जैसे ही आप ए से आगे बढ़े, ए पॉइंट से आगे बढ़े आप, अब उसका रेजिस्टेंस वेरी कर गया, तो ये जो होगा ये नॉन लीनियर हो जाएगा। तो इसको तो आप बोल सकते हो लीनियर बिहेवियर, लीनियर बिहेवियर फ्रॉम ओ टू ए। लेकिन ये वाला हो गया आपका नॉन लीनियर बिहेवियर, नॉन लीनियर बिहेवियर। तो यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, वो एक लिमिट तक ही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। बियॉन्ड दैट वो दे डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ, बिल्कुल भी कतई फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को लोग, क्योंकि रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है ये इस तरीके से। आपको एग्जाम में ये आपको जरूरत नहीं है इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करने की। अगर आप यही ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दोगे, बोल दोगे फ्रॉम ओ टू ए ओम्स, उस मेटेलिक कंडक्टर ने ओम्स लॉ को फॉलो किया एंड आफ्टर द ए इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस ड्यू टू हीट, ड्यू टू टेम्परेचर, देन इट्स बिहेवियर फ्रॉम ए बिकम नॉन लीनियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक कंडक्टर follow the Ohm's law up to the certain limit, but beyond that certain limit they do not follow the Ohm's law। आया समझ में? Now the second example is water voltmeter। The second example is water voltmeter, water voltmeter। वाटर वोल्ट मीटर। अब इसमें क्या होता है, कोई भी आप वोल्ट मीटर यूज करते हो तो उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये वाटर वोल्ट मीटर, इसके अंदर कैथोड है और एनोड है, कैथोड है और एनोड है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही आपने वाटर वोल्ट मीटर को पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर डालते ही क्या होगा, उसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन विल लिबरेट ऑन द एनोड एंड हाइड्रोजन विल लिबरेट ऑन द कैथोड। तो उसकी वजह से क्या होगा कि कैथोड पर हाइड्रोजन की एक लेयर बन जाएगी, एनोड पर ऑक्सीजन की एक लेयर बन जाएगी। और जैसे ही आपने एक वोल्टेज सप्लाई दी, तो जो वाटर में जो लिबरेशन हुआ है, ड्यू टू दैट लिबरेशन एक अपोजिट पोटेंशियल सेटअप होता है, एक अपोजिट पोटेंशियल सेटअप होता है। तो होता क्या है, ये रहा V, यहां पर रहा I। ठीक है, होता क्या है, वाटर वोल्ट मीटर के अंदर एक अपोजिट पोटेंशियल सेटअप हो गया। हम इधर से पोटेंशियल दे रहे हैं, तो मान लो अपोजिट पोटेंशियल वाटर की वजह से वो सेटअप हो गया 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट सेटअप हो गया। कोई भी एक रैंडम वैल्यू आप चूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे ही मैंने वोल्टेज सप्लाई दी उस वोल्ट मीटर को, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट नो करंट, दैट्स ओके। लेकिन जैसे वोल्टेज 0.1 वोल्ट हुआ, 0.1 वोल्ट, कोई करंट फ्लो होगी क्या? हेलो, नहीं। नहीं। 0.2 कोई करंट नहीं, 0.3 वोल्ट कोई करंट नहीं, 0.4 वोल्ट कोई करंट नहीं, 0.5 वोल्ट कोई करंट नहीं, 0.6 वोल्ट कोई करंट नहीं, क्योंकि उसके उल्टा एक एक एक, एक अपोजिट पोटेंशियल अप्लाइड है ड्यू टू लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन द कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जैसे ही आप 0.7 वोल्ट करोगे, यानी यहां तक वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इसने ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया है। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ा रहा है करंट बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब द वाटर वोल्ट मीटर डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। और जैसे ही आप 0.7 से एक्सीड किया आपने, एकदम से एक करंट फ्लो हुई। और ये ग्राफ लीनियर है, ये ग्राफ लीनियर है, बट अप टू दिस पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट नो करंट। यहां लिख सकते हैं आप, अप टू दिस वोल्टेज, अप टू दिस voltage there is no current, there is no current। वो अलग बात है कि जैसे ही आपने 0.7 को एक्सीड किया, एक करंट फ्लो हुई, और वो करंट लीनियर भी है, यानी V और I का रिलेशनशिप लीनियर भी है। बट चूंकि यहां से लेके यहां तक इसने कोई करंट शो नहीं किया, वोल्टेज को बढ़ा भी रहे थे तो कोई करंट शो नहीं किया, दैट मीन्स द वाटर वोल्ट मीटर इज द इज द इज द नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर? हाँ सर। अगर आप कंडीशन की बात करोगे, इसमें जो 4 कंडीशन लिखवाई थी मैंने, उसमें से किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये वाटर वोल्ट मीटर, जिसकी वजह से ये एक नॉन ओमिक कंडक्टर है? किस कंडीशन को फॉलो कर रहा था?
थर्ड वाली। फर्स्ट वाली। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फर्स्ट वाली। Now come to the third example. Now come to the third example. PN जंक्शन डायोड। हालांकि ये सब टॉपिक बड़े आसान आसान से हैं, बट इस लेवल पे आपने पढ़ा हुआ नहीं इसको, इसलिए थोड़े से टफ से लगते हैं। ये थोड़े से टफ से लगते हैं। अब ये पीएन जंक्शन डायोड क्या है? ये एक तरीके का सेमीकंडक्टर है। चैप्टर नंबर 14 में हम जो वॉल्यूम 2 में आएंगे, चैप्टर नंबर 14 में ये बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें वहां पर कि पी क्या होता है, एन क्या होता है और पी एन जंक्शन किस तरीके से बनाते हैं। देखो क्या होता है, मैं कुछ ब्रीफ कर दूंगा आपको। इसमें क्या होता है कि कंडक्टर के थ्रू हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं। ये सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के थ्रू भी हम करंट को फ्लो कराते हैं। कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो करते हैं तो उसमें चार्ज कैरियर्स केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब सेमीकंडक्टर के थ्रू हम करंट फ्लो कराते हैं उसमें चार्ज कैरियर्स हमारे होल्स होते हैं। होल्स मतलब इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक। तो जिस सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है ड्यू टू होल्स, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, अभी बस ब्रीफ करूंगा आपको, यानी इसी को बोलते हैं पी टाइप। पी टाइप। ठीक। और जिस तरीके से जिस सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। हालांकि ये इसका पार्ट नहीं है, बट आपको समझना जरूरी है। सेमीकंडक्टर। और ये हो गया आपका एन टाइप। एन फॉर नेगेटिव, एन टाइप। ठीक है, तो ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन ये जो पी टाइप है और ये एन टाइप है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का अलग अलग कोई यूज नहीं है, बेकार है, किसी काम के नहीं है। हम क्या करते हैं एट सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर, हम क्या करते हैं इस P और N को कंबाइन करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं वो हम पढ़ेंगे बाद में। इस P और N को हम कंबाइन करते हैं। तो जैसे ही आपने P और N को कंबाइन किया, जैसे ही आपने P और N को कंबाइन किया, तो यहां पर एक बन गया जंक्शन। यहां पर एक जंक्शन बन गया, इसीलिए इसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। अब इसके थ्रू आप बैटरी की सप्लाई दो और उसके थ्रू आप करंट फ्लो कराओ। अब जो करंट फ्लो करता है वो करंट का फ्लो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्या किस तरीके से नहीं करता है या किस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, वीआई ग्राफ, वो हम समझते हैं। पीएन जंक्शन यहां एक्सप्लेन करना मतलब आपको नहीं करना है, मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको एक ग्राफ समझ में आए। ठीक। तो अब हम समझते हैं पीएन जंक्शन के वीआई ग्राफ को कि किस तरीके से वो काम करता है। ठीक। देखो, ये रहा आपका प्लस वी और ये रहा आपका प्लस आई। इधर की तरफ मैं अभी मैं गलती करूंगा बाद में, माइनस आई और माइनस वी। ठीक। पहले इसकी बात करते हैं प्लस बी और प्लस आई की। जब किसी पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस, जब किसी पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस आप वोल्टेज सप्लाई देते हो, तो इनिशियली वोल्टेज सप्लाई देने पर यानी पॉजिटिव का वी देने पर कोई करंट फ्लो नहीं होता है। कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द डायोड, ये सिलिकॉन लिया है आपने या जर्मेनियम लिया है, दो टाइप के डायोड अभी आप जान लो, वैसे तो होते हैं बहुत टाइप के, बट अभी आप जान लो दो टाइप के डायोड है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसके लिए 0.3 वोल्ट, इसके लिए 0.7 वोल्ट, या किसी किसी पे 0.6 वोल्ट भी लिखा हुआ है, 0.7 लेके चलते हैं हम लोग। तो एक लेके चलते हैं सिलिकॉन को। मान लिया हमारे पास सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड है, तो सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड के क्रॉस हम जब वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कोई करंट नहीं मिला हमें, करंट मिला ही नहीं, नो करंट, मतलब ओह्म्स लॉ को फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर सिलिकॉन डायोड है, जैसे ही उसने 0.7 वोल्ट को एक्सीड किया, उसके क्रॉस आपने वोल्टेज वैल्यू 0.7 से बढ़ाई, एकदम से करंट फ्लो होती ऐसा। पहले तो करंट फ्लो नहीं हुई और एकदम से ऐसा करंट फ्लो हुई। ठीक, यानी ग्राफ हमारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, पहली कंडीशन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, और दूसरा ग्राफ हमारा नॉन लीनियर हो गया। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल के लिए और पॉजिटिव करंट के लिए, ये ग्राफ आया। अब आप नेगेटिव में आओ।
आप जब नेगेटिव में आते हो ना, तो नेगेटिव में क्या होता है कि अप टू द सर्टेन वोल्टेज वैल्यू, बहुत ही कम वैल्यू के लिए ओम्स लॉ फॉलो करता है रिवर्स बायस में, इसको बोलते हैं रिवर्स बायस, नेगेटिव पोटेंशियल के लिए। लेकिन एकदम से फिर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। यहां से लेके यहां तक बहुत छोटी सी लाइन ड्रॉ की मैंने, बहुत छोटी सी लाइन ड्रॉ की, यहां से लेके यहां तक ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन इसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, करंट में कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं, कोई इंक्रीमेंट करंट के अंदर नहीं हुआ। लेकिन आप जब एक रिवर्स बैच में एक सर्टेन वोल्टेज से एक्सीड कर जाते हो, तब ये एकदम से करंट फ्लो होता है। तो आप एक ही देख पा रहे हैं यहां पर कि सेम वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए यहां पर अलग ग्राफ दिखा रहा है, और उसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए साइन डिफरेंट हो गया तो यहां पर ये अलग ग्राफ दिखा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजों को फॉलो कर रहा है। एक तो ग्राफ ओरिजिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, दूसरा नॉन लीनियर है, तीसरा एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर आपने साइन चेंज कर दिया तो साइन के हिसाब से इसका ग्राफ पॉजिटिव के लिए अलग है और नेगेटिव के लिए अलग है। तो तीन कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है, जो हमारी कंडीशन थी फॉर द नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक, तो ये आपने वीआई ग्राफ ड्रॉ कर लिया फॉर द पी एन जंक्शन डायोड। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 4, एंड दैट एग्जांपल इज थायरिस्टर। फोर्थ एग्जांपल आते हैं, करते हैं इसको हम लोग थायरिस्टर। नाउ कम टू द फोर्थ थायरिस्टर, THYRISTOR, थायरिस्टर। अब जिस तरीके से डायोड था आपका, जिस तरीके से डायोड था आपका PN, क्या बोला मैंने, PN, ये रहा P, ये रहा N, इसको बोल दिया आपने डायोड, उसका ग्राफ हमने देख लिया अभी। ये क्या होता है, चार लेयर होता है, ये दो लेयर था, ये चार लेयर होता है, PN PN, फोर लेयर्स, इसको हम लोग बोलते हैं थायरिस्टर। डिटेल में आप आगे पढ़ोगे, 12th के बाद ही पढ़ोगे इसको आप, आई थिंक। अभी सिर्फ ये समझ लो। अब ये थायरिस्टर कैसा बिहेव करता है समझना ध्यान से। वीआई रिलेशन ग्राफ इसका देखते हैं। ये रहा V, ये रहा I प्लस V प्लस I, ये रहा माइनस I, ये रहा माइनस V। अब देखना ध्यान से क्या होता है, ये जो इसका जो VI रिलेशनशिप इन फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल एंड फॉर पॉजिटिव करंट, ये कैसा होता है देखना ध्यान से आप। ये इट्स लाइक दैट, ऐसा ग्राफ निकल के आता है ये। अब आप एक चीज समझो आप ध्यान से, एक चीज समझो आप ध्यान से, कि ये ग्राफ ऐसा निकल के आया फॉर पॉजिटिव के लिए, कैसे आता है ये बाद में ड्रॉ करेंगे। बट ये देखो आप, अब इसमें ये रहा पोटेंशियल। अगर मैं इस वाले ग्राफ पर, ये जो कर्व वाला ग्राफ है, इस वाले ग्राफ पर मैं दो पॉइंट चूज करूं ऐसे, ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी, तो इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग है या सेम है? सोचें और बताएं। सेम है। सेम है। लेकिन क्या करंट भी सेम है? हेलो, नहीं। हाँ। सोचो, एक ही वोल्टेज के लिए ये दो अलग अलग करंट को शो करता है, दो अलग अलग टाइम पर। कैसे हो सकता है ये, कि कैसे पॉसिबल है ये? तो इसलिए ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। और इसका जो नेगेटिव वाला ड्रॉ करोगे आप, नेगेटिव में क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा हमारा डायोड का आया था, लाइक दैट, इस तरीके से। तो ये ग्राफ हो गया हमारा थायरिस्टर। वीआई यहां आप नीचे लिख लेंगे, वीआई रिलेशनशिप फॉर थायरिस्टर, जो कि नॉन लीनियर है, और ये हमारा एक नॉन ओमिक कंडक्टर है। ठीक, नोट करिए इसको। अब आते हैं, ये था फोर्थ एग्जांपल ऑफ द नॉन ओमिक कंडक्टर। अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट नॉन ओमिक कंडक्टर टाइप का, जो है पांचवा टाइप है ये, फिफ्थ टाइप, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली आता है, इसी नाम से, इसी नाम से आता है। क्या आता है, ड्रॉ द VI relationship for gallium arsenide and show its different regions, show its different region। अब वो different region क्या क्या, मैं उसकी बात करता हूं अभी। इसको लिखते हैं हम लोग GAAS। ये भी एक तरह का आपका सेमीकंडक्टर है। ठीक, GAAS दैट इज गैलियम आर्सेनाइड, बीच में ये लाइन नहीं होती, वो तो मैंने ड्रॉ ऐसे लिख दिया बस, GAAS, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक, अब इसका ग्राफ देखो कैसा आता है, ध्यान देखना। क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आता है। अब इसको समझते हैं।
अब इसका क्वेश्चन दो तरीके से आता है, इसका क्वेश्चन दो तरीके से, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, रहने दो, इसी को ड्रॉ करते हैं बस। वेट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। इधर ड्रॉ करता हूँ ना, जगह यहां बची हुई बहुत, इधर। ओके, ठीक है। V एंड I, क्या बोला मैंने? V एंड I। अब इसका क्वेश्चन दो तरीके से आता है। दो तरीके से कैसे आता है देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन ये आता है कि ड्रॉ द VI रिलेशनशिप फॉर गैलियम आर्सेनाइड एंड शो इट्स डिफरेंट रीजन्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, ग्राफ ही दे देगा आपको, पेपर में ग्राफ ड्रॉ कर देगा, बोल देगा शो द डिफरेंट रीजन ऑफ दिस ग्राफ ऑफ VI ग्राफ ऑफ गैलियम आर्सेनाइड। तो दोनों तरीके से आता है, तो दोनों में ही आपके लिए आसान है, कोई भी तरीका हो। अब वो रीजन कौन कौन से, मैंने अभी आपका नाम नहीं बताया, अब मैं आपको उसका नाम बता रहा हूँ, क्या नाम होगा उसका, समझते हैं इसको। ठीक, जब आप इसको वोल्टेज सप्लाई देना शुरू करते हो क्रॉस द गैलियम आर्सेनाइड, तो इसका जो ग्राफ होता है वो स्टार्टिंग से ही नॉन लीनियर होता है। ये तो बात समझ में आ रही है। वोल्टेज दे रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। हालांकि स्टार्टिंग थोड़ा बहुत लीनियर भी है, तो इतना कम होता है तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बट लीनियर भी स्टार्टिंग थोड़ा बहुत ही है। बट यहां से लेके यहां तक, यानी ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसके अंदर है। लेकिन जैसे ही आप पॉइंट ए से वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ा ए तक, नॉन लीनियरली बढ़ा लेकिन बढ़ा, लेकिन जैसे आप पॉइंट ए के बाद वोल्टेज बढ़ाते हो, ये ग्राफ ना ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा। ये क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट बढ़ता है, आइदर इट इंक्रीजेज लीनियरली और नॉन लीनियरली, बट बढ़ता है। यहां तो घट गया, वोल्टेज बढ़ाया और करंट ही घट गया। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन। वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ा, दैट्स ओके, नॉन लीनियरली बढ़ा तो इसको हमने बोल दिया नॉन लीनियर रीजन। लेकिन जैसे आप यहां पर आए, यहां पर, यहां तक इसको मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, यहां तक, चलो यहां तक, यहां पर क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, यानी ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक वोल्टेज बढ़ा है, वोल्टेज बढ़ा है, लेकिन करंट नहीं बढ़ा है, करंट घट गया है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में यही ग्राफ ड्रॉ कर देगा, आपको बोलेगा कि इसके डिफरेंट रीजन को आप शो करिए, तो आपको ये दो नाम लिखने होते हैं, नॉन लीनियर रीजन एंड द नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। एंड दिस ग्राफ इज फॉर VI ग्राफ फॉर GAAS। तो ये था आपका ऑल अबाउट नॉन ओमिक कंडक्टर्स। स्टार्टिंग में किया हमने ओमिक कंडक्टर्स, जो कि केवल आपने डेफिनेशन देखी, ठीक है। उसके बाद हमने डिटेल में किया नॉन ओमिक कंडक्टर। नोट करिए इसको।